कुछ लेना हो तो मुझे बताना। मैंने कहा भैया हमारे यहाँ कोई फर्नीचर नहीं, कुछ नहीं है, एक सोफा जरूर लेना है। तो उसने कहा चलो मेरे साथ चलो, आप पसंद करो। वो उस समय साधारण समय था, रेक्सिन वाला सोफा था, ये बाजू भी नहीं थी। 110 रुपए का वो सोफा था, बहुत बड़ी बात है। 110 रुपए का सोफा लेकर मैं आई और मैंने लाए। जगदीश भ्राता जी ने देख लिया, गुलजारा दी ने भी देखा, ठीक है कहा। भाई सब ने कहा ये आश्रम है, सेवा स्थान है, या सेवा स्थानों पर सोफे लगे होते हैं। मैंने कहा भाई सब कई लोग आते हैं नीचे बैठ नहीं पाते हैं, तो अगर उनके लिए हम सोफा रखेंगे तो क्या बात है। कहा ठीक है, आपका दिल है तो पूरा कर लिया आपने, ठीक है। मैं मधुबन गई, वापिस आकर देखा तो सोफा है ही। मैंने आते ही कहा भाई साहब वो सोफा कहाँ गया? कहती थी चक्रधरी, आप माउंट आबू से आए, रिफ्रेश होकर आए, आप रिफ्रेशमेंट की वो बात सुनाओ, आते सोफा कहाँ गया? ये कोई रिफ्रेशमेंट? रिफ्रेशमेंट तो नहीं है, लेकिन वो सोफा गया कहाँ? वो तो है ही नहीं। कहते आप सुनाओ, क्या सुना वहां पर, बाबा ने क्या कहा, दादियों ने क्या सुनाया, अब ये बातें सुनाओ। मैंने कहा मेरे मुख से निकल नहीं रही कुछ भी, मुझे बता दो वो है कहाँ। क्योंकि मैं बड़े दिल से लाई। मुझे मेरे भंडारे की माता ने बताया कि वहां 95 रुपए का उसको बेच दिया। आप 110 का लाई थी, उन्होंने 95 रुपए का उसको बेच दिया। मैंने कहा किस माता को? उसने वो भी बता दिया। मैंने कहा भाई साहब मुझे पता चल गया है, वो सोफा बिक गया है, मैं उसके घर से जाके सोफा लेने जा रही। कहा क्या ये इज्जत रहेगी? एक बेचे और दूसरा उसके घर से लेने जाए, अच्छा नहीं होता। किसी चीज से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, निरासक्त होना चाहिए। ठीक है, आपका दिल था, आपने दिल पूरा किया। 4-6 दिन बैठे थे ना उस पर, और कितने दिन बैठना, खत्म, सोफा ही चला गया। तो मानो उस समय 7:30 का रिकॉर्ड चल रहा है, लेकिन हम कभी ख्याल रखें उस ईश्वर की कमाई, ईश्वर की देन का एक पैसा पैनी भी वेस्ट ना जाए। क्योंकि बूंद बूंद से ये तालाब भरा है, ये ऐसे तालाब नहीं भरा है। अपनी दादियों के पास कोई आता था, उनको खिलाने के लिए कोई टोलियां, जैसे आज तो इतनी टोलियां होती हैं, हमारे कमरे में कितना कुछ रखा हुआ है, ऐसी टोलियां तो होती नहीं थी। और शुरू में तो उनके पास पूरा आटा भी नहीं होता था, जो रोटी भी इतनी बना ले। 2 रोटी बनाई है, 2 बहनों ने खानी है। अचानक 4 मेहमान आ गए, माताएं आ गई, और आदत थी यज्ञ में कोई ना कोई टोली खिलानी है। तो एक रोटी के 4 टुकड़े करके, 4 में सब्जी डाल करके, गिट्टी बना के उनको प्यार से मुख में देते, और उनको ऐसा लगता अमृत हमको मिल गया। ये टोली की जगह चलता था। और एक बार बहनों ने सोचा कि हम खा आते हैं, लेकिन हम देखते नहीं कि इन बहनों के किचन में स्टोर है कितना, और स्टोर में सामान क्या है। तो 2 बहनों ने कहा दादी जी आप लोग का स्टोर कहाँ है? तो एक अलमारी थी, उसमें 3 डब्बे थे, एक में आटा था, एक में चीनी थी, और एक में घी था। का यही हमारा स्टोर है। तो उनको उस समय ये शुरुआत की बात थी, उनको आया देखो हम जाते हैं और हमको खिलाते, हम खा के आ जाते हैं। वो अपने पेट को पट्टी भी बांध के खिलाते जरूर थे। आज कुछ अच्छी चीज बने तो हम कहते हम खाएंगे, नहीं, कोई सहयोगी है, स्नेही है, बुला लें आज बहुत अच्छी बनी है, आज आप खा के जाओ, ज्यादा ना सही थोड़ा खिला।
वो प्यार और स्नेह से ही मेरी यज्ञ इतना चला, आगे इतना बढ़ा। और जगदीश प्राता जी के विषय में मुझे कहा कुछ सुनाओ, तो जगदीश प्राता जी के जीवन में बहुत त्याग और तप था। जो एक त्यागमय आत्मा थी, उसके संस्कारों में नहीं, ज्ञान के आधार से उन्होंने ये सब सीखा ही जरूर है। जब मैं आई तो उनके पास सोने के लिए कुछ नहीं था, एक बेंच था और बेंच बड़ा छोटा था। वो लंबे थे, टांगे बेंच पर नहीं आती थी। तो मैंने लौकिक मम्मी को कहकर दो स्टूल मंगवा दिए और उनके पाँव की